गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम सपना फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज हम बात करेंगे पीजी स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि अभी हमने लास्ट सभी वीडियोस में ट्वेल्थ के बाद के स्टूडेंट्स के लिए बात करी, बट आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, जो कि हमारा है बीएड। आफ्टर द ग्रेजुएशन जो बच्चे परस्यू करेंगे टीचिंग लाइन को परस्यू करने के लिए। तो जानिए कि बीएड के दिल्ली एडमिशन प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2025 के सेशन में। तो जो बच्चे अभी परस्यूइंग हैं, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में अभी परस्यू करा है बच्चों ने, 5th सेमेस्टर जिनका चल रहा है, और आफ्टर द 6th सेमेस्टर वो आगे परस्यू करेंगे अपनी टीचिंग सेक्टर को। तो टीचिंग सेक्टर में आप बीएड कोर्स को अगर अपना परस्यू कर रहे हैं किसी भी कोर्स को करने के बाद, तो उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो उस पर हम बात करेंगे आज। तो बीएड कोर्स में जाने के लिए आपकी जो भी आप यूनिवर्सिटी को चूज ऑन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टॉप लेवल यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और भी बहुत सारी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा सेम एज इट इज़, जैसे ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट्स अपना एडमिशन आगे परस्यू करते हैं, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने एडमिशन को एंट्रेंस के बेस पर ही परस्यू करेंगे, जिसके लिए आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है CUET का, पीजी का एंट्रेंस एग्जाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द पीजी कोर्सेज, जिसमें कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET का, वो आपका टोटली आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और ये आपका जो होगा, इसका मोड जो होगा वो MCQ ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आके पूछे जाएंगे इसमें आपके। तो आपको ये आगे कंटिन्यू करना है फॉर द बीएड कोर्स के। ये आपकी बैचलर्स डिग्री, इसमें आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो बैचलर्स डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, स्टूडेंट अपनी जो भी अपनी स्ट्रीम लेकर चल रहा है, किसी भी स्ट्रीम से है वो, चाहे वो आपकी आर्ट स्ट्रीम है, चाहे वो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है, या कोई भी आपका कोर्स है, तो उसको अगर आप परस्यू कर रहे हैं, उसमें बीएड में आगे परस्यू कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपका क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि CUET का एग्ज़ाम, CUET के एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप अपना और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं, तो उनमें आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है। जैसे कि आप CUET दे रहे हैं तो आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ कवर होंगी। अगर आप IP गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को ऐड ऑन करेंगे तो उसमें आपका IPU CET का एग्जामिनेशन होगा। तो दोनों ही एग्जाम आपके पैरेलल में कंडक्ट होंगे। इसके बाद आपका जो मैंने अभी आपसे बात करी कि पैटर्न जो होगा उसका MCQ टाइप होगा। ड्यूरेशन जो होगी, ड्यूरेशन आपकी जो CUET की है वो 3 स्लॉट्स में ही होगी, जैसे UG स्टूडेंट्स की होती है। आपका सबसे पहले जनरल टेस्ट का पार्ट, उसके बाद लैंग्वेज का पार्ट, आफ्टर दैट आपका डोमेन्स का पार्ट। अब इसमें डोमेन्स क्या होंगे, क्या रहने वाले हैं, कितना पार्ट्स आपका डोमेन का आएगा, कितना आपका जनरल टेस्ट का आएगा, वो चीज़ें कुछ इसमें डिफरेंट हो जाती हैं। इसके बाद आपका IP सेट का एग्जाम है। IP सेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितना परसेंटेज आपका क्राइटेरिया लॉजिकल से रिलेटेड होगा, क्वांट से रिलेटेड होगा, ठीक है, कि क्वांट से रिलेटेड अगर है तो कितने हायर क्वेश्चन आपके उसमें क्वांट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, या आपका कितना परसेंट जो चैप्टर है वो एप्टीट्यूड का होगा। वो चीज़ें आपकी अलग अलग एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए और आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मैटर करती हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरीज आती हैं कि कैटेगरीज आपकी जनरल EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, आपकी अदर कैटेगरीज हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनका बेनिफिट्स आप इस कोर्स में आगे ले सकते हैं। फिर है आपकी CET सब्जेक्ट लैंग्वेजेस, जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है 25% है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की परसेंटेज आपकी 25% है। तो मैंने आपको जैसे अभी बात करी कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं अपना, तो उसमें 100% का जो क्राइटेरिया होता है एग्जामिनेशन का, उसमें ये आपका सेग्रीगेशन किया हुआ है कि आपका लैंग्वेज का पार्ट इतना होगा, मेंटल एबिलिटी का पार्ट इतना होगा, जनरल अवेयरनेस का पार्ट इतना रहने वाला है, आपका एप्टीट्यूड जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बीएड कोर्स को करने जा रहे हैं, तो बीएड कोर्स में क्या कंपलसरी है, सिंपल सी चीज है कि आपकी टीचिंग प्रोफेशन है, तो आपका टीचिंग प्रोफेशन है, तो टीचिंग प्रोफेशन में आपसे आपका एप्टीट्यूड पूछा जाएगा टीचिंग से रिलेटेड 25%। तो 25% जो आपका टीचिंग का पार्ट रहने वाला है, उसके अंदर आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश से रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज हो गई, या आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड, आपका अगर 20% पार्ट सिर्फ आपका एप्टीट्यूड का है, तो 20 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे।
उसके बाद आपका CUET के मेन सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, उनके सब्जेक्ट्स के कोड क्या रहने वाले हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर आती है आपके टॉप कॉलेजेस की बात। जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, जिनमें कि अगर मैं बात करूँ, जैसे लेडी इरविन कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है। तो ये सभी कॉलेजेस आपके वुमेन्स कॉलेज हैं, जो आपको टॉप लेवल कॉलेज आपके काउंट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये आपको B.Ed कोर्स कराते हैं। इसके बाद आपकी जो अभी लेटेस्टली आपकी IP यूनिवर्सिटी B.Ed कोर्स को लेकर आई है, तो B.Ed कोर्स को लेकर आई है, तो उसमें आपके जो कॉलेजेस कवर होते हैं वो आपका एग्जाम में, आपको बता दूं कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो CUET एग्जाम से भी आप कवर कर सकते हैं और CET से भी। बट अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जब दोनों ही एग्जाम से आपकी चीजें कवर हो रही हैं, तो हम अपना CET में अगर जाना चाहते हैं तो हम CUET क्यों दें, और जो बच्चे CUET दे रहे हैं उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम IP सेट क्यों दें। बट इनका क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है दोनों एग्जाम्स को देने का, या अगर आप सिंगल एग्जाम दे रहे हैं तो उससे क्या आपको लॉस हो सकता है, इस चीज को अगर आप डीप में जानना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आकर विजिट करके काउंसलर से डायरेक्टली मीटिंग करके इसको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो अभी हम इस पे बाद में बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स और क्या लॉस होने वाले हैं आपको। तो इसमें अभी हमने कॉलेजेस अगर देखें तो B.Ed के लिए जैसे आपका महाराजा सूरजमल कॉलेज है, आपका लीलावती मुंशी कॉलेज है, आपका लॉरेंस कॉलेज है, स्टेट काउंसिल कॉलेज एजुकेशनल कॉलेज है, लिंगियाज ललिता देवी है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके IP सेट के थ्रू कवर होते हैं, जिसमें आपकी मेन यूनिवर्सिटी जो काउंट होती है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर ये कॉलेजेस आपके टॉप लेवल पे काउंट होते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह के बारे में और कॉलेजेस के लिए बात करी। तो अब इन चीज़ों को अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही B.Ed एग्जाम के एंट्रेंस देने हैं, तो एंट्रेंस का एग्जाम आपका जितने भी आपके CUET UG के एग्जाम्स होंगे उनसे पहले आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आकर आप ये इन्फॉर्मेशन लें सबसे पहले तो कि इनके फॉर्म्स कब रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद इनके एंट्रेंस एग्जाम आपके अभी जनवरी तक ही या फरवरी तक ही आपके कंडक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा टाइमली तो आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, तो आपको 1 ईयर का ड्रॉप आउट लेके फर्दर आपको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे 2026 के सेशन के लिए। तो जो बच्चे 2025 के सेशन के लिए ही इंटरेस्टेड हैं अपना एडमिशन लेने के लिए फॉर द B.Ed कोर्स, तो जल्द से जल्द वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, और इसी सेशन में 2025 के सेशन में अपने B.Ed कोर्स में एडमिशन लेकर 2 इयर्स का जो कोर्स है आपका ये, इसको लेकर अपना एडमिशन प्रोसेस को लेकर अपनी स्टडीज को फर्दर कंप्लीट करें, और हमारे साथ मिलके इस प्रोसेस को आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा सेंटर पश्चिम बिहार में है। अभी जैसा कि मैंने मिड में बात करी थी कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसमें ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो CUET से कवर ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर करना चाहते हैं जैसे कि IP सेट के थ्रू, तो उसमें आप अगर सिंगल एग्जाम देंगे या साथ में आप CUET भी दे रहे हैं तो उससे आपको क्या लॉस और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके लिए इसी सैटरडे को, कमिंग जो सैटरडे है हमारा, इसी सैटरडे को हमारा सेशन कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको ब्रीफ में सारे इंफॉर्मेशन दी जाएंगी सीनियर काउंसलर्स के थ्रू। तो आप अगर सेंटर पे आना चाहते हैं तो सेंटर पे हमारे विजिट करें। मैं आपको एड्रेस और लोकेशन सेंड करवा दूंगी। आपके जो भी आपके मतलब कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, आप मुझे डायरेक्टली अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9899891620। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सैटरडे हम अगर मिल रहे हैं तो उसमें हम मिलके इसको सारी चीज़ों को डिटेल में जान लें। थैंक यू।